राम कथा क्या है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। भगवान राम की कथा ताली की समान है। जैसे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, यहां पर हजारों पक्षी आके बैठ जाएं और आप आके वहां पर ताली बजा दें तो क्या होगा? सभी पक्षी उड़ जाएंगे। ऐसी राम कथा श्रवण करने के बाद में जो भी हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, अहंकार आदि के जितने भी पक्षी हैं, भगवान राम की कथा श्रवण करेंगे तो सभी उड़ जाएंगे। मैंने आपको पहले दिन बताया था भगवान राम की कथा क्या है? टेस्ट है, टेस्ट। पहले दिन बताया था ना, संपूर्ण बॉडी का टेस्ट है ये। जैसे सर्विस कराने के लिए हम जाते हैं गाड़ी की, गाड़ी में कोई खराबी आ जाए, सर्विस कराने के लिए जाते हैं। जो सर्विस करते हैं वो एक एक पुर्जे को चेक करते हैं, कौन कौन सा पुर्जा खराब है। राम कथा भी यही बताती है हमारे जीवन में कितने पुर्जे खराब हैं, किसके साथ में हमको कौन सा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ में कौन सा व्यवहार करना चाहिए, ये राम कथा बताती है। किसके साथ में कैसे रहना चाहिए। हमें सतमार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। ज्यादा ना हो तो कम से कम रामचरितमानस के 5 दोहे तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। पढ़ने का कोई नियम नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए हमको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे ना तो मैं सत्य बताता हूं, आपके घर वाले आपके पास में बैठ के सुनने के लिए अवश्य बैठेंगे। कम से कम आप पढ़ना प्रारंभ तो करो। जब आप ही नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कैसे सुनने के लिए बैठेगा? परंतु एक मेरा आपसे बहुत अच्छा एक निवेदन है, जो भी आप पढ़ें समझ के पढ़ें। किसी ने महात्मा गांधी जी से पूछा, किसी ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि बापूजी एक बात बताइए, आप हमेशा एक ही चौपाई बोलते रहते हो, कौन सी? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बापूजी की प्रसिद्ध चौपाई है। केवल एक ही चौपाई पढ़ते थे वो, एक ही चौपाई याद की उन्होंने। तो जिस पूछने वाले ने पूछा, बापू आप केवल एक ही चौपाई पढ़ते हो, आगे क्यों नहीं पढ़ते? बापूजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसको, भैया मैं अभी से ही नहीं समझ पाया तो आगे कैसे पढ़ूं। कहने का तात्पर्य आप जो भी पढ़ें वो समझ के पढ़ें। पढ़ना एक अलग विषय है और समझना एक अलग विषय है। जब आप एक चौपाई भी पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान रामचरितमानस के अंदर में न हो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की ना, जब इस रामचरितमानस को वो लिखते थे, लिखने के बाद में भगवान शंकर जी के मंदिर में रख देते थे और चोर आते थे उनको उठा के लेके चले जाते थे। ऐसा कई वर्षों तक चला। एक दिन मन में विचार आया, मैं जरा देखता हूं उनको उठा के कौन ले जाता है। तो एक दिन एक वृक्ष की
ओट में बैठ गए। तुलसीदास जी एक वृक्ष की ओट में बैठ गए। आज देखूंगा इनको कौन उठा के ले जाता है। जैसे वो लिख के मंदिर में रखे, वो एक वृक्ष की आट में छुपक गए ओट में। देखा कोई काला काला पुरुष आता है, इनको चुरा के ले जाता है। विचार करने लगे ये कौन है, जरा इसका पीछा तो करता हूं। बाबा ने उनका पीछा किया, उन चोरों का। ये चोर कोई और नहीं थे। कौन थे? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जी उन जिन पत्रों पे वो लिखते थे, वो हनुमान जी ले जाया करते थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यदि भगवान से मिलना चाहते हो तो सबसे पहले बाबा संकट मोचन हनुमान जी की शरण में चले जाओ। और जब इस रामचरितमानस को लिख के तैयार किया, काशी के विद्वानों ने बहुत विरोध किया इसका। काशी के विद्वानों ने कहा, अरे तुमने ये हिंदी भाषा में, गंवारी भाषा में ये लिख के रख दिया है, कौन पढ़ेगा तुम्हारे इस पुस्तक को? सब अपनी अपनी पुस्तकों को लेके आते। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस पुस्तक को लेके जाते, रामचरितमानस को नीचे रख देते, और जितने विद्वान आते अपनी पुस्तक को उन पुस्तकों के ऊपर लगा देते। विद्वान जब लौट के घर पे आते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस की जो पुस्तक नीचे है वो सबसे ऊपर रखी हुई है। लोगों के मन में विचार आया, देखो लगता है हम इसको रख के जाते हैं, तुलसीदास आते होंगे इसको ऊपर रख जाते होंगे। तो सभी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया वहां पर और कहा, यदि तुलसी का ये ग्रंथ अच्छा है तो मैं जब आऊं, यहां एक प्रतिष्ठा रखी गई, प्रतियोगिता। यदि ये सिद्ध होगा कि रामचरितमानस सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है तो इसके ऊपर भगवान शंकर जी की मोहर लगनी चाहिए। भगवान शंकर इसको सिद्ध करें ये श्रेष्ठ है तो हम समझेंगे, नहीं तो इस रामचरितमानस को हम फाड़ के गंगा जी में बहा देंगे और इस तुलसी को भी मार के यमुना गंगा जी में बहा देंगे। विद्वानों की गोष्ठी इकट्ठी हुई। रामचरितमानस को सभी ने अपने अपने ग्रंथों को भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रखा, और जब मंदिर में रखा सभी लोग पुस्तक को रख के बाहर आ गए। पूरी रात भर सब लोग वहीं पर बैठे रहे, और जब प्रातः हुआ भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और इसके ऊपर मोहर लगा दी, सत्यम शिवम सुंदरम। वास्तविक में देखा जाए तो रामचरितमानस कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है। जैसे भागवत की श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ऐसे भगवान राम जी का जो साक्षात विग्रह स्वरूप है श्री रामचरितमानस।